राहुल की मम्मी उमा अपनी नौकरानी शांति को लगातार डांट रही थी और बेचारी शांति बार बार माफी मांग रही थी। माफ कर दो मेम साहब, आगे से ध्यान रखूंगी, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले भी तुझे समझाया था, अगर मैंने तेरे लड़के को राहुल की चीजों के साथ खेलते हुए देख लिया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। आज फिर ये दीपक राहुल की साइकिल चला रहा था। आंटी जी, राहुल ने मुझे खुद ही अपनी साइकिल दी थी। मम्मी, दीपक सही कह रहा है, मैंने ही इसे साइकिल दी थी। ये तो मना कर रहा था। मम्मी, दीपक मेरा दोस्त है, ये भी तो मुझे अपने खिलौने देता है। राहुल बेटा, तुम अभी ना समझो, ये दीपक तुम्हारे सारे महंगे और नए खिलौने गंदे कर देगा। और शांति सुन, इसे कमरे पर ही छोड़कर आया कर। भला तूने पड़ोस में किराए का कमरा ले लिया? ये दीपक रोज तेरे पीछे पीछे यहाँ जाता है। दीपक बेटा, तू घर जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कल के दाल चावल बचे हुए हैं, लेती जाना, मेरा थोड़ा फ्रिज खाली हो जाएगा। मम्मी, मुझे भी दाल चावल खाने हैं। नहीं बेटा, ये दाल चावल बासी हो गए हैं, तुम इन्हें खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मम्मी, फिर आप ये दाल चावल शांति आंटी को क्यों दे रही हो? राहुल धीरे बोल बेटा, ये गरीब लोग कुछ भी खाएं इन्हें सब हजम हो जाता है। अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें होली की शॉपिंग के लिए बाजार भी जाना है। लो, तुम्हारे पापा भी आ गए। उमा, इस बार फार्म हाउस की होली पार्टी के लिए तुमने सभी को इनविटेशन दे दिया ना? हाँ, मैंने सबको बोल दिया है। इस बार की होली की सारी तैयारियां मैं खुद देख रही हूँ। देखना, बहुत मजा आने वाला है। चलो राहुल, तुम नई पिचकारी भी खरीद लेना। उमा राहुल को लेकर बाजार जाती है और ढेर सारा होली का सामान खरीदती है। उमा राहुल को बहुत ही महंगी पिचकारी दिलवाती है। ये देखो राहुल, मैंने तुम्हें सबसे बढ़िया और महंगी पिचकारी दिलवाई है, अच्छी है ना? मुझे तो दीपक जैसी पिचकारी लेनी थी। सुबह वो जिस पिचकारी से खेल रहा था, वैसी तो कोई पिचकारी बाजार में नहीं है। मम्मी, दीपक के पास बहुत बढ़िया पिचकारी है, मुझे भी दीपक जैसी पिचकारी खरीदनी थी, पर पूरे बाजार में मुझे वैसी पिचकारी नजर नहीं आई। आपने मुझे ये पिचकारी दिलवाई है, ये वाली मैं दीपक से बदल लूंगा, मुझे उसकी पिचकारी ज्यादा अच्छी लगी। क्या दीपक के पास ऐसी कौन सी बढ़िया पिचकारी है जो पूरे बाजार में नहीं? मैं भी तो देखूं। शांति, ओ शांति, मैंने तो तुझे अभी तनख्वाह भी नहीं दी है, फिर तूने अपने बेटे को बढ़िया पिचकारी कैसे दिलवा दी? राहुल कह रहा है वैसी पिचकारी पूरे बाजार में नहीं है, दिखा तो जरा कौन सी पिचकारी दिलवा कर लाई है तू दीपक को। मेम साहब, मैंने तो दीपक को कोई पिचकारी नहीं खरीद कर दी है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। आप सब जानते हो, जब आप मुझे तनख्वाह देते हो उसमें से बड़ी मुश्किल से मैं घर का गुजारा ही कर पाती हूँ। मम्मी, वो पिचकारी देखो जो दीपक के हाथ में है। उमा दीपक के हाथों की ओर देखकर चौंक जाती है। दीपक के हाथ में एक प्लास्टिक की बोतल थी जिसमें उसने छेद किए हुए थे। उस बोतल को दबाने पर छेदों में से पानी की बौछार हो रही थी। राहुल बेटा, ये पिचकारी नहीं है, ये तो गंदी सी प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा हुआ है। अब दीपक तुम्हारी तरह महंगी पिचकारी तो खरीद नहीं सकता, इसे तो ऐसी चीजों से ही काम चलाना होता है। ये ले राहुल, मेरी पिचकारी तू रख ले, मैं और बना लूंगा। मुझे पता है, तू यही सोच रहा है कि ये गंदी सी बोतल देकर बदले में राहुल तुझे अपनी महंगी पिचकारी दे देगा। देख शांति, तू काम वाली है तो काम वाली बनकर रह, और अपने बेटे को कह दे राहुल की बराबरी करने की कोशिश न करे, वरना तू कहीं और काम ढूंढ ले। उमा गुस्से में चली जाती है। माँ, राहुल की मम्मी मेरे से नफरत क्यों करती है? दीपक बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते। राहुल अगर तुझे खेलने के लिए बुलाए तू मना कर देना। बेटा, अगर ये नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी मिलना मुश्किल है। तेरे बाबा के जाने के बाद ये नौकरी ही मेरा सहारा है। दीपक उदास हो जाता है। उधर उमा फार्म हाउस में होली पार्टी के लिए गाड़ी में सामान रख रही थी। मम्मी, हम दीपक को भी अपने साथ ले चले? नहीं बेटा, हम दीपक को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वैसे ले भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, शांति अगर साथ होगी तो तुम्हारे काम में हाथ बटा देगी। ठीक है, मैं शांति को साथ चलने के लिए बोल देती हूँ। उमा होली पार्टी के लिए शांति को भी अपने साथ ले जाती है। वहाँ जाकर शांति काम में लग जाती है। दीपक बेटा, वहाँ मेहमानों के बीच बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो मेम साहब गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। दीपक, आना देख, गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे, रंग, कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं, माँ ने मुझे मना किया है, अगर मैंने तुम्हारे साथ होली खेली तो माँ को डांट पड़ेगी। ठीक है, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर होली खेलता हूँ। राहुल पार्टी में आए अपने दोस्तों के साथ होली खेलने लगता है। दीपक दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। सब लोग होली पार्टी का मजा ले रहे थे, एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। शांति, वेटर के साथ मिलकर सब लोगों को ठंडाई और गुजिया समोसे सर्व कर दो। अगर मेहमानों को देने के लिए होली की टी शर्ट और चश्मे जो स्पेशल बनवा कर लाई थी, वो मैंने राजीव को दिए थे। राजीव सुनो। क्या हुआ उमा, आओ ना, एंजॉय करो, क्या काम में लगी हो, आ जाओ।
अरे वो होली का बाकी का सामान कहाँ है? वो मैंने स्विमिंग पूल के पास रखवा दिया था। अरे छोड़ो ना, आओ होली खेलो। लगता है मुझे हिलाना पड़ेगा। अब होली खेलते हुए मेहमानों को नहीं दिया तो फायदा क्या? ये ड्राइवर भी नजर नहीं आ रहा। शांति भी मेहमानों को खाना पानी दे रही है। ओ दीपक, इधर आ, जरा मेरे साथ स्विमिंग पूल तक चल। उमा दीपक को अपने साथ स्विमिंग पूल के पास सामान उठवाने ले जाती है। एक काम कर, ये सारे पैकेट और डिब्बे एक साथ उठा ले। आंटी ये बहुत भारी है, थोड़ा थोड़ा ले जाऊं? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। और तेरी माँ को तनख्वाह किस बात की मिलती है? काम करवाने की ना। ये ले उठा। अरे हाथ देखो, जिसे बिल्कुल जान ही ना हो। दीपक के लिए उस सामान का वजन भारी था। वो सामान को सिर पर रखकर जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, सामान सिर से नीचे गिर गया। हे भगवान, कितने डिब्बे पूल में गिरा दिए। बिल्कुल बेकार बच्चा है। एक काम बोला वो भी ठीक से नहीं हुआ। रुक, तुझे भी बताती हूँ। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। आंटी पानी में गिर गई, अब क्या करूं? ये तो डूब जाएगी। बचाओ कोई। आंटी आप घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब पार्टी की तरफ है, क्या करूं? तभी दीपक को स्विमिंग पूल के पास एक रस्सी पड़ी दिखाई देती है। वो उस रस्सी को एक खंबे से बांध देता है। आंटी ये रस्सी पकड़ लो, मैं आपको खींचता हूँ। अरे ये कौन डूब रहा है? अब रुको बेटा, मैं आ रहा हूँ। दीपक उमा को रस्सी से खींचने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में गार्ड भी उसकी मदद को आ जाता है। पार्टी को छोड़कर सब लोग उमा के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उमा तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। आज जब दीपक ना होता तो शायद मैं डूब जाती। दीपक इधर आओ। आई एम सॉरी बेटा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। शांति उमा को कमरे में ले जाओ। उमा तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं ठीक हूँ राजीव, और अभी तो मुझे राहुल और दीपक के साथ होली खेलनी है। क्या सचमुच मम्मी? दीपक भी हमारे साथ होली खेल सकता है?